हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कान्हा ठाकुर और आप देख रहे हैं लॉजिक विद लोकेश। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेक एंड इनविजिबल साइंस से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखना, जो कि आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में अवश्य ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो प्रश्न है, वह कौन सी तकनीक है जिसमें प्रकाश का उपयोग करके डेटा ट्रांसफर किया जाता है? विच टेक्नोलॉजी यूज लाइट फॉर डाटा ट्रांसफर एंड इज फास्टर देन वाईफाई 100 टाइम्स, जो कि 100 गुना तेज होता है वाईफाई से। तो वह है लाईफाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न है, न्यूरालिंक तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा माना जाता है जो सिर्फ एक परमाणु जितना पतला है? व्हाट इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल विच इज ओनली वन एटम थिक? तो वह होता है ग्राफेन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, गोल्डीलॉक्स जोन का संबंध अंतरिक्ष में किस चीज से है? द गोल्डीलॉक्स जोन इन स्पेस इज रिलेटेड टू व्हाट? तो यह संबंधित है हैबिटेबल जोन फॉर लाइफ से, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, परमाणु के अंदर क्वार्क को एक साथ चिपकाए रखने वाले कण को क्या कहते हैं? व्हाट आर द पार्टिकल्स दैट होल्ड क्वार्क टुगेदर इनसाइड एन एटम कोल्ड? तो उसे कहा जाता है ग्लूऑन्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो किस पर अध्ययन करती है? क्रायोजेनिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद। तो यह विज्ञान की शाखा वेरी लो टेम्परेचर पर अध्ययन करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किस ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी ग्रेविटी से एस्ट्रॉइड को खींच लेता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द वैक्यूम क्लीनर ऑफ द सोलर सिस्टम? तो वह प्लैनेट है जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, शरीर के अंदर नैनो रोबोट भेजकर बीमारी का इलाज करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? द टेक्नोलॉजी यूज टू ट्रीट डिजीज बाय सेंडिंग नैनो रोबोट्स इनसाइड द बॉडी इज? तो वह कहलाती है नैनो मेडिसिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में क्या कार्य करती है? व्हाट इज द रोल ऑफ डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स? तो यह इसका कार्य है एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स फास्टर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज सॉलिड CO2 कॉमनली नॉन एज? तो इसको जाना जाता है ड्राई आइस के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, वह कौन सा मेटा मटेरियल है जो चीजों को अदृश्य करने की क्षमता रखता है? विच मेटल मटेरियल हैज पोटेंशियल टू मेक ऑब्जेक्ट इनविजिबल? तो वह मटेरियल है इनविजिबल क्लोक मटेरियल, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द मेन बेसिक ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो वह मुख्य आदेश है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच अर्थ? तो वह समय है 8 मिनट 20 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जीन एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे प्रसिद्ध कैंची कौन सी है? व्हाट इज द मोस्ट फेमस टूल यूज्ड फॉर जीन एडिटिंग? तो वह है क्रिस्पर Cas9, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच एलिमेंट इज मोस्ट अबेंडेंट इन द यूनिवर्स? तो वो है हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, परहेलियन वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के परहेलियन इज पोजिशन व्हेन द अर्थ इज? तो यह वह स्थिति है जब अर्थ सूर्य के नजदीक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा याददाश्त के लिए जिम्मेदार है? विच पार्ट द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी? तो वह हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो कि आप ये कलर पार्ट देख पा रहे होंगे, यही जिम्मेदार है हमारे याददाश्त के लिए। प्रश्न है, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का सबसे अधिक उपयोग होता है? विच सेमीकंडक्टर इज मोस्ट यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स? तो वो है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, वह कौन सा बल है जिसके कारण उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में टिके रहते हैं? विच फोर्स कीप्स सैटेलाइट इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ? तो वह फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों यह रहा इस सेशन का आखिरी प्रश्न। हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ आवर बॉडी? तो हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब भी देते जाइएगा। तो प्रश्न है, मंगल ग्रह का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? द रेड कलर ऑफ मार्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट? तो दोस्तों आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। हम आपके सही जवाब का इंतजार करेंगे और ये भी बताइएगा कि इन 20 सवालों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।